बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे नावल इल्म इश्क में आप दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, अगर आप इस नावल की वक़िया एपिसोड रीड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल उलूम की दुनिया का विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। इसे हर हाल में यहाँ से निकलना था और वो सोचती हुई वॉशरूम में घुस गई। वो बाहर निकली तो वो बेड पर नहीं था। इसके चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ी थी। इसे निकाहनामा ढूंढना था। वो पूरे कमरे में ढूंढ चुकी थी मगर वो सिरे से ही गायब था। इसे ढूंढ रही हो, अचानक वो अंदर दाखिल हुआ तो डर कर पीछे हटी थी मगर इसके हाथ में निकाहनामा देखकर वो आगे बढ़ी थी। लो, वो इसके हाथ से लेने ही वाली थी मगर वो इसे पुर्जों में तकसीम कर चुका था। इस निकाहनामे के साथ साथ इसके वजूद के टुकड़े भी बिखर गए थे। तुम्हें पता है, मेरे दोस्त ने एक जोक सुनाया था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। वो अल्फाज थे या सूअर जो इसके कानों में फूंक रहा था। अल्फाज घायल कैसे करते हैं इसे आज पता चला था। भरोसे के टूटने और एतबार के बिखरने के असल मानी से आज मुकाबिल ने मुतारिफ़ करवाया था। इसे लगा कि दुनिया का हर शख्स इसका मजाक उड़ा रहा है। मुकाबिल शख्स कुछ और भी कह रहा था मगर इसका जहन इस जुमले को कबूल करने की तगदो में मसरूफ़ था। मोहब्बत और मैं, वो भी तुम जैसी दकियानूसी लड़की से। इसका अंदाज़ तमस्कराना था। ये सब प्लान था तुम्हें तोड़ने के लिए। बड़ा गरूर था ना तुम्हें अपनी पाकबाजी पर। अब जाकर दिखाओ सबको अपनी पाकदामनी का सर्टिफिकेट। अब तो तुम्हारा सबूत भी ज़ाया हो गया। अब क्या करोगी? इसका जहन माऊफ हो रहा था। ऐसा लग रहा था अगर वो हिली तो रेज़ा हो जाएगी और वो दुनिया से बेगाना होकर गिरती चली गई थी। कोमल, मैं और मारिया हादी की तरफ जा रही हैं। तुम चल रही हो? हादिया का फ़ोन आया था। हाँ, तुम आ जाओ, मैं भी चलूँगी। ओके, हम 5 मिनट में आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आंटी कैसी हैं और कोमल कहाँ है? और मारिया ने पूछा था। लो आ गई। हादिया ने कोमल को सीढ़ियाँ उतरते देखकर कहा, कहाँ जा रही हो तुम? अनीला बेगम, कोमल की मामा ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा था। मम्मा, हादी के घर जा रही हूँ। मैंने मना किया था ना मत जाना। आंटी, क्या हो गया है? हम पहले भी तो जाते थे, अब तो हमें लाजमी जाना चाहिए। हमारी बेस्टी अगवा है, हादिया ने हैरानी से कहा। पता नहीं अगवा है या भाग गई है। बस करें बेगम, और बेटा तुम लोग जाओ, शाबाश। इब्राहिम साहिब ने करख्तगी से चुप करवाया था। हानिया को गायब हुए 2 दिन हो गए थे मगर इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। उसामा और हादी ने इसे हर जगह ढूंढ लिया, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स भी छान मारे थे। पूरी पुलिस फोर्स भी हरकत में थी मगर नाकामी ही हुई थी। उसामा पागलों की तरह इसे ढूंढ रहा था। कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया था। एक तरफ हानी गायब थी तो दूसरी तरफ हादी को गोली का छू कर गुजर जाना कोई मामूली बात नहीं थी। इसे अपनी हालत गैर होती महसूस हो रही थी। सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। यूँ लग रहा था जैसे कोई इसकी सांसें छीन रहा हो। वो थका हारा बिखरे हुलिये में घर दाखिल हुआ तो सब इसी का इंतज़ार कर रहे थे। कहाँ रह गए थे भैया? अभी भी क्या ज़रूरत थी आने की? पूरे 125 मिनट और 40 सेकंड से वेट कर रही हूँ। वो खफा सी मुँह फुलाकर खड़ी थी। सॉरी मेरा बच्चा, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था, माफ़ कर दो। उसामा ने कान पकड़े थे। नो, इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगी। फिर क्या करना होगा जो मलका साहिबा माफ़ कर देंगी? डिनर में आपके हाथ की बिरयानी खानी है मैंने। चलें जल्दी से शुरू हो जाए। हानी ने आंखें घुमाते हुए कहा। ओके, जहाँ पना जो हुक्म आपका। उसामा ने हाथ लहराते हुए कहा तो इसकी खिलखिलाहट गूंज उठी थी। क्या हुआ बेटा? आमना बेगम की आवाज़ पर वो चौंका था तो सब बदल चुका था। ना हानी थी ना खिलखिलाहटें। वो बिखरी हालत में इनके पास बैठ गया। बस मामा आप दुआ करें हमारी गुड़िया मिल जाएगी। पापा और हादी कैसे हैं? हादी तो बाहर गया है और तुम्हारे पापा को नींद की गोली दी है ताकि थोड़ी देर सो जाए। चले अम्मी, मैं आता हूँ। कोमल उठकर पानी लाई थी जिसे वो पिए बगैर चला गया। समाहिरा किचन में पानी पीने आई तो इसे ड्राइंग रूम में ज़ोर ज़ोर से बातें करने की आवाज़ें आने लगी थी। वो तजस्सुस से ड्राइंग रूम में झांक कर देखा तो इसी गाड़ी वाले को देखकर इसके औसान खता हो गए थे। आओ बेटा अंदर आओ, तुम्हें बुलाने ही वाला था मैं। शाहजीब साहिब ने इसे झांकते हुए देख लिया था। पापा ही इज़ लाइंग, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। समाहिरा ने अपनी सफाई दी थी। क्या अवल फोल बोल रही हो? ये क्यों झूठ बोलेगा? और तुमने क्या नहीं किया? मेरा बेगम ने घूरते हुए कहा था। छोड़े ना बेगम, आओ। समाहिरा इसे पहचानी, ये हैदर है और हैदर ये समाहिरा है। शाहजीब साहिब ने तारुफ करवाया था। मैं तो पहले ही पहचान गया था लेकिन शायद हमारी प्रिंसेस अपने भैया को भूल गई है। हैदर भैया आप? वो चीखी थी। ओ माय गॉड, आप इतने हैंडसम हो गए हैं। अब तो पूरे कॉलेज की लड़कियां जलकर मरेंगी आपको देखकर। मेरा बेगम की गोरी पर
सुमायरा भाग कर आकर गले लगी थी। याद आ गया। हाँ तो आपको लास्ट टाइम 9 साल की थी जब देखा था, तो कैसे याद रहते, आप भी तो भूल गए थे कि कोई बहन भी है। इसने मुंह फुलाया तो हैदर मुस्कुराया था। वो शावर लेकर निकला ही था कि इसे अपना मोबाइल बजने की आवाज़ आई। फ़ौरन कॉल अटेंड की थी। यस जी, बात कर रहा हूँ। थैंक गॉड मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। उसामा जल्दी से शर्ट पहनकर कमरे से बाहर आया था। आदि जल्दी आ जाओ, गुड़िया मिल गई है, तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए आवाज़ दी थी। आदि जो अभी घर में दाखिल हुआ था फ़ौरन गाड़ी निकाल चुका। या अल्लाह तेरा शुक्र है, आमना बेगम लड़खड़ाई थी। कोमल और मारिया आंटी को देखो, मैं भी जा रही हूँ। भैया 1 मिनट में आई। हादिया भागते हुए गाड़ी में बैठी थी। यहाँ से कॉल आई थी डॉक्टर सना की, प्लीज़ वो इस वक्त कहाँ है। उसामा भाग कर रिसेप्शन पर पहुँचा। वो इस वक्त ओपीडी में है। थैंक्स। वो तीनों वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर कमरे से निकल रही थी। डॉक्टर मेरी बहन कहाँ है, मैं मिल सकता हूँ। मिस्टर उसामा मेरी बात गौर से सुने, आपकी बहन का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। इन्हें शदीद किस्म की कोई टेंशन मिली है और अगले 24 घंटे बहुत ज़रूरी है इनके होश में आने के, वरना हम सॉरी वो कोमा में भी जा सकती हैं और जान से भी। हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप लोग दुआ करें। वो यहाँ कैसे आई, आदि ने आगे बढ़कर मोहम्मद से पूछा था। वी डोंट नो, आपके ब्रो ने नंबर लिखवाया था और पिक दी थी, इसलिए कॉल की थी। आमना बेगम जो हानि के मिलने का सुनकर संभली थी, ये खबर सुनकर फिर से बिखर गई थी। आदि, हादिया और कोमल हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठे हानि के लिए दुआ को थे। उसामा नमाज पढ़कर गिड़गिड़ा कर इसकी सेहत मांग रहा था। इसको देखकर सबकी आंखें नम थी। आप परेशान मत हो हानि, इंशाल्लाह ज़रूर होश में आएगी। कोमल ने कंधे पर हाथ रखते हुए नम आँखों से इसे दिलासा दिया। पक्का ना, कोमल को वो कोई छोटा सा बच्चा लगा था। बिल्कुल ऐसे कैसे नहीं आएगी, हमारी फाइटर है, सबको हरा देती है, देख लीजिएगा अभी जीत जाएगी, अल्लाह करे। पूरी रात सबकी आंखों में कटी थी। सुबह के 9 बज रहे थे। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने इन्हें मुतमईन कर दिया कि हानि खतरे से बाहर है, मगर अभी वो होश में नहीं आई थी। अगले कुछ घंटों में इसे होश आ जाना था। ये खबर सुनकर उसामा कमरे में आया था। गुड़िया अब कितना सोगी, देखो आपके भैया है ना आपके पास, जल्दी से उठ जाओ। उसामा इसका हाथ पकड़ कर रो दिया था। हानि के ठीक होने पर सबने शुक्र अदा किया, मगर वो होश में नहीं आई थी, इस पर वो परेशान हुए थे। दोपहर 2 बजे के करीब वो होश में आई। सब इससे बातें करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो खामोश थी। जो पहले बातें करते ना थकती थी, पूरा घर सर पर उठाए रहती है, वो खामोश थी। बस हॉस्पिटल के बेड पर चित लेटी और इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। सब इससे मिलने आए थे और इसकी हालत देखकर इनका दिल कट सा गया था। गोरी रंगत जर्दी माइल हो चुकी थी, आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे। 2 दिन के अंदर क्या से क्या हालत हो गई थी, जबकि हानि को इस हालत में देखकर उसामा के दिल में ठेस सी उठी थी। हानि किसी से नज़रें नहीं मिला रही थी, वो इस सब का खुद को कसूरवार समझती थी। आमना बेगम ने जैसे ही हानि को गले लगाया तो इसके ज़ब्त का बंधन टूट गया था। वो ज़ारों कतार रोने लगी थी। इसकी इस हालत पर सभी की आंखें नम हुई थी। मामा प्लीज़ मुझे बचा लें, वो फिर से आ जाएगा। हानि की हिचकियाँ बन गई थी और किसी छोटे बच्चे की तरह आमना बेगम की आगोश में छुप रही थी। हानि मेरी बेटी, मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आ रहा, मामा आपके पास है। आमना बेगम इसके आंसू साफ करते हुए प्यार से बोली। उसामा और हादी का बस नहीं चल रहा था। जो शख्स इसकी इस हालत का जिम्मेदार है, इसे तड़पा तड़पा के मारे, मगर अभी हानि की कंडीशन क्रिटिकल थी तो इससे कुछ पूछ नहीं सकते थे। मामा मुझे घर जाना है, प्लीज़ ले जाएं। हानि आमना बेगम के सीने से लगते हुए बोली। हाँ चलते हैं हादी, जाओ हानि के डिस्चार्ज पेपर्स बनवा कर लाओ। आमना बेगम ने हादी को बोला तो वो रूम से निकल गया। 2 घंटे के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने पर सब वापस जा रहे थे। हादिया और कोमल ने काफ़ी हद तक इसे संभाल लिया था, मगर इसका सकूत तोड़ नहीं पाई थी। हानि मुकम्मल खामोश थी, बस खाली खाली नज़रों से सबको देख रही थी। चेहरे पर अफसरदगी ने डेरे डाले हुए थे। रंगत जो हमेशा दमकती रहती थी वो मात पड़ गई थी। सारे रास्ते कोमल ने बात करने की कोशिश की, मगर वो चुपचाप आंखें बंद किए बैठी रही। यहाँ तक कि घर पहुँच गए थे। 2 दिन गुजर गए थे। आमना बेगम ने बहुत ख्याल रखा। हादिया, कोमल और मारिया रोज़ आ रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। भैया कहाँ हैं, हानि ने कोमल से पूछा था। वो रात घर नहीं आए थे, कोमल ने जवाब दिया। आई कांट बिलीव दिस, वो एक थप्पड़ की वजह से इतना गिर सकता है। हादिया को जब पता चला तो वो हैरान हो गई थी। वो उसामा और हादी को सब कुछ बता चुकी थी, जिसकी वजह से उसामा जुहान को ढूंढ रहा था, मगर वो गधे के सर से सींग की मानिंद गायब था। काले से भी कुछ पता न चल सका और ना कोई तस्वीर मिल सकी थी। शायद खुदा ने अभी इसकी रस्सी ढीली छोड़ दी थी।
उसामा बेटा, रात काफ़ी हो गई है, कोमल को घर छोड़ा। आमना बेगम ने उसामा को घर से निकलते हुए कहा। इट्स ओके आंटी, मैं ड्राइवर को बुला लेती हूँ, 2 मिनट में बाहर आ जाओ, उसामा कहकर फ़ौरन बाहर निकल गया था। कोमल खुशी से भागकर गाड़ी में बैठी थी। पूरे रास्ते उसामा से बात करने की कोशिश की मगर नाकाम रही। उसामा इसे छोड़कर वापस जा ही रहा था कि मोबाइल के रिंग होने की आवाज़ आई। पागल लड़की है, अपना मोबाइल कौन भूलता है। वो गाड़ी लॉक करता गाड़ी से उतरा था। आ गई तुम? कोमल को सीढ़ियाँ चढ़ते देखकर नीला बेगम ने कहा। जी मामा, नींद आ रही है। किसके साथ आई हो? उसामा आए थे छोड़ने। तुम्हारी दोस्त ठीक हो गई? जी मामा, शी इज़ बेटर नाउ। ओके, आज लास्ट टाइम तुम उधर गई थी, अब तुम उधर मत जाना। व्हाट हैपेंड मामा? आपकी प्रॉब्लम क्या है? वो मेरा होने वाला ससुराल बाद में है, पहले हानि मेरी बेस्टी है। कोमल आखिरकार जिद हो गई थी। तुम्हारा ही फ़ायदा है, बात कर रही हूँ, अकल पर पट्टी बन गई है। दोस्ती की तुम्हारी दोस्त पता नहीं किसके साथ मुँह काला करके आई है और वो वापस आकर निकाह का नाम ले रही है और अब वो लड़का भी गायब हो गया है। पागल बना रही है वो सबको। इनफ मॉम, मैं और कुछ नहीं सुन सकती, मुझे बस तुम वहाँ जाती ना दिखो। अरे उसामा बेटा, तुम यहाँ सीढ़ियों पर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। जारी है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये नावल पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अपनी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करना। अगर आप इस नावल की बकिया एपिसोड रीड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल उलूम की दुनिया का विज़िट करें।